इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। पश्चिम बंगाल में वोटिंग से पहले हिंसा की खबरें जो है वो सामने आई है। देर रात टीएमसी कार्यकर्ता की बम मारकर हत्या कर दी गई। इस वक्त की बड़ी खबर पश्चिम बंगाल से सामने आ रही है। पश्चिम बंगाल में जो है वोटिंग के बीच हिंसा की खबरें जो है वो सामने आ रही है। हमने इससे पहले भी देखा था, पहले दूसरे तीसरे चरण में भी देखा और ठीक चौथे चरण में भी उसी तरीके से पश्चिम बंगाल में वोटिंग से पहले टीएमसी कार्यकर्ता की बम मारकर हत्या कर दी गई। पूरी खबर जो है पूर्वी वर्धमान जिले के केतु ग्राम की ये पूरी घटना है, पूरी वारदात है, जहां हत्या की वारदात को अंजाम दिया गया। सीपीएम पर जो है टीएमसी के जो नेता है उन्होंने सीपीएम पर टीएमसी कार्यकर्ता की हत्या का आरोप लगाया है। टीएमसी कार्यकर्ता की पहचान जो जिसकी हत्या हुई है उसकी पहचान की बात करें तो मिंटू शेख के रूप में हुई है, यानी कि टीएमसी कार्यकर्ता मिंटू शेख की पूर्वी वर्धमान जिले में हत्या कर दी गई है कल देर शाम। जिसके बाद वहीं सीपीएम का दावा है कि टीएमसी के बीच जो है उनके आपस में ही उनके दो गुटों के बीच ये झड़प हुई और जिसमें हत्या की वारदात को अंजाम दिया गया, यानी कि एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप चल रहा है। तो पश्चिम बंगाल में चौथे चरण की वोटिंग से पहले हिंसा की खबरें सामने आई है। जिस तरीके से पहले चरण में भी हमने देखा, दूसरे में भी हमने देखा था और तीसरे चरण की वोटिंग के बीच भी हमने खबर देखी थी, लेकिन यहाँ हत्या कर दी गई है। यानी कि चौथे चरण की वोटिंग से पहले कल देर रात टीएमसी कार्यकर्ता की बम मारकर हत्या कर दी गई। पूर्वी वर्धमान जिले के केतुग्राम की ये पूरी वारदात है, जहां टीएमसी के नेता जो है वो सीपीएम पर आरोप लगा रहे हैं कि उन्होंने इस वारदात को अंजाम दिया है। वहीं सीपीएम का कहना है कि जो ये पूरी हत्या की वारदात हुई है ये टीएमसी के ही दो गुटों के बीच लड़ाई हुई जिसमें ये वारदात को अंजाम दिया गया है। तो वहीं पुलिस का बयान भी सामने आया। पुलिस ने कहा कि पुरानी दुश्मनी की वजह से ये हत्या की वारदात सामने आई है, जांच जारी है और जल्द ही हत्यारों को पकड़ लिया जाएगा, गिरफ्तार कर लिया जाएगा। पश्चिम बंगाल में भी आज वोटिंग हो रही है। पश्चिम बंगाल की अगर हम बात करें तो सीधे तौर पर 8 लोकसभा की सीटों पर आज पश्चिम बंगाल में वोटिंग हो रही है, जिसमें बहरामपुर है, कृष्णानगर है, राणाघाट है और वर्धमान पूर्व है, जहां ये हिंसा की खबर जो है वो सामने आ रही है। वर्धमान, इसके अलावा वर्धमान दुर्गापुर है, इसके अलावा आसनसोल है, बोलपुर है और बीरभूम है। ये वो 8 लोकसभा की सीटें हैं जहां आज वोटिंग हो रही है। इस बीच जो खबर सामने आई है, हत्या की जो वारदात सामने आई है, इससे एक बार फिर से पश्चिम बंगाल पर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। लोकसभा चुनाव के चौथे चरण के मतदान के बीच पश्चिम बंगाल से बड़ी खबर सामने आई है। यहाँ पूर्वी वर्धमान जिले के केतुग्राम में तृणमूल कांग्रेस यानी कि टीएमसी के कार्यकर्ता की रविवार देर रात यानी कि कल देर रात हत्या कर दी गई। इस कार्यकर्ता की पहचान मिंटू शेख के रूप में हुई है। बताया गया है कि उन पर बम से हमला किया गया। जानकारी के मुताबिक मिंटू शेख पर यह हमला तब हुआ जब वो चुनाव कार्य के बाद वापस घर जा रहे थे। टीएमसी नेतृत्व का दावा किया है उन्होंने, टीएमसी के नेता है, टीएमसी का जो नेतृत्व है उन्होंने दावा किया कि कथित तौर पर सीपीएम समर्थित बदमाशों ने उनकी हत्या की है। वहीं सीपीएम ने दावा किया है कि टीएमसी के गुटीय झड़प यानी कि उनके गुट के बीच झड़प हुई जिस कारण मिंटू शेख की हत्या हुई है। इन सबसे अलग पुलिस ने दावा किया है कि यह हत्या किसी पुरानी दुश्मनी के चलते की गई है। इस मामले में कोलकाता पुलिस का कहना है कि हमें जानकारी मिली है कि जब केतुग्राम पीएस के अंतर्गत जो चेचुरी गांव आता है वहां मिंटू बाइक से यात्रा कर रहा था, यानी कि बाइक से जा रहा था, तो उसी क्षेत्र के कुछ लोगों ने लंबे समय से चली आ रही दुश्मनी के कारण उसे रोका। जब मिंटू ने भागने की कोशिश की तो उस पर बम फेंक दिया गया जिससे उसकी मौत हो गई। दोनों पक्ष पर कई मामले दर्ज है। हमले के बाद से आरोपी फरार है। उन्हें गिरफ्तार करने के लिए कई ठिकानों पर छापेमारी की जा रही है। मामला पुरानी दुश्मनी की वजह से किया गया है, ये पुलिस का आरोप है। टीएमसी का अपना दावा है, सीपीएम का अपना दावा है और पुलिस जो कह रही है, आधिकारिक जो बयान है जनसत्ता उस पर विश्वास करता है। तो सीधे तौर पर जो पुलिस ने दावा किया कि पुरानी दुश्मनी में हत्या की गई है। हालांकि जांच अभी जारी है, आरोपियों को अभी पकड़ा नहीं गया है, जल्द से आरोपियों को पकड़ लिया जाएगा। लेकिन जिस तरीके से पश्चिम बंगाल में चुनाव वोटिंग के बीच हिंसा की खबरें सामने आ रही है उस पर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। पुलिस जो है, भारी पुलिस बल जो है वो यहाँ पर तैनात कर दी गई है।